नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आप सबका। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद और आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो डालते हैं आज की खबरों पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मजबूत और मरबूत कोशिशें जारी। ये लोगों और कौम का इज्तिमाई अज़्म है कि हम अपने पड़ोसियों से पैदा होने वाली दहशतगर्दी की जड़ को ख़त्म करें। आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को यकीनी बनाना हमारी तरजीह होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला। NIA के डायरेक्टर जनरल ने इलाके का दौरा करके हमले की जगह का मुआयना किया। इलाके में तैनात अपने अफसरान और पुलिस के आला ओहदेदारों से हमले की जानकारी हासिल कर ली। सयाहों के ग्रुप पर हमले में मुलविस दहशत गर्दों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। तलाशी ऑपरेशन 10वें दिन में दाखिल। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म इंसानियत के खिलाफ। ये अमल अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की खामियों का मामला था। हम वक्फ बिल के मुखालिफत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये न हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में वो अल्लाह जाने। देखिए, ये मेरे पास नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी या 25 साल से रह रही थी या 5 साल से रह रही थी, वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे। उनने हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचें, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। वो तो पहले से लोग मांग रहे थे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो पहले से ही लोगों की ज़रूरत थी, वो चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो, और अच्छा है। अब आप कहते हैं मुसलमान है, कोई कहता है 11 करोड़ है, कोई कहता है 12 करोड़ है, 14 करोड़ है, 22 करोड़ है। भाई पहली दफ़ा पता तो लगे कौन, कितने ब्राह्मण हैं, कितने लोअर कास्ट हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने दूसरे हैं, पता तो लगे। तो इसमें कोई बुराई तो थोड़ी है। इसकी तरफ न सिर्फ यहाँ की हुकूमत बल्कि बाकी हुकूमतें भी इसकी तरफ देख रही हैं कि ऐसा न हो। मगर ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसी चीज़ें करते हैं। उनको इससे गर्व नहीं है कि मुल्क में क्या होगा, उनको सिर्फ तंग करने की आदत है। क्या गॉडसे यहाँ का नहीं था जिसने महात्मा गांधी को मारा? नहीं था। तो फिर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग रहेंगे, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। तनाव तो है, आखिरी ऑप्शन है या नहीं मैं नहीं कह सकता। ये तो दो मुल्कों के सरबराहों को फैसला करना। आई डोंट थिंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People, but not the hierarchy there.
When the people's government will come, I am sure there will be peace between India and Pakistan. पहलगाम हमले के बाद सरहदों पर तनाव का माहौल जारी, आर पार फायरिंग से खौफ व दहशत का आलम। पाकिस्तानी फौज की तरफ से मुसलसल फायरिंग के बाद सरहदों के करीब रिहाइश पजीर लोग हाई अलर्ट पर। बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई। श्रीनगर समेत शुमाल जनूब में रिमझिम बारिशें, कुछ इलाकों में तेज आंधी और ज़्यादा बारिश से खेतों और मेवा बागात में नुकसान। 5 मई तक मौसम आमतौर पर अबुर आलूदा रहने की तवक्का। बेशतर इलाकों में ज़्यादा बारिश और बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, ज़ात पात की मरदमशुमारी और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा जुमा की शाम पार्टी वर्किंग कमेटी के इजलास में गौर खोज करेंगे। इजलास में सबसे अहम मसला पहलगाम हमला, हम उस पर बात करेंगे। जयराम रमेश। पहलगाम का सानिया एक दिलदोज हादसा था। जो भी इकदामात सरकार उठाती है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। कुछ खुद गर्ज अनासर ने कोशिश की कि फिरकावाराना फसादात को हवा दें, लेकिन जिस कश्मीर के नौजवान ने सयाहों की जान बचाने के लिए खुद की जान को निछावर किया, वही उनके लिए जवाब था। तारिक हमीद कर्रा। पहलगाम का सानिया हुआ, ये एक दिलदोज सानिया था और जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते तो ये बहुत ही ऐसा वाक़ा हुआ कि जिसको हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए कि बराह रास्त टूरिस्ट के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ था। 2-3 दफ़ा टूरिस्ट बसेस पे हुआ, लेकिन बराह रास्त टूरिस्ट के ऊपर नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो माजरत ख़्वाह भी हैं और ताज़ियत में भी हैं, और जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एक रोष पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया गया और उसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो कांग्रेस का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टैंड है। उसमें ये कहा गया कि हम नेशन के साथ हैं इस सानिया को जो हुआ, और एक तो ताज़ियत भी की गई और कंडेम भी किया गया, और सरकार को कहा गया कि हम चूँकि नेशन के साथ हैं, जो भी इक़दामात सरकार चाहे, जो बेस्ट इंटरेस्ट हो नेशन के वास्ते, सरकार उन तमाम फैसलों के साथ है। जो लवाहिकीन, जो लोग यहाँ पे शहीद हुए, 26 टूरिस्ट जो शहीद हुए, उनके साथ में जो लोग आए हुए थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो करेक्ट पिक्चर यहाँ के मीडिया को भी और बाहर के मीडिया को भी दी, वो यही थी कि यहाँ के लोगों ने, बिलखसूस उन लोगों ने जो उस वक्त बाईसरन में मौजूद थे, चाहे वो घोड़े वाले थे, वो गाइड्स थे, वो टैक्सी वाले, जो भी उनके साथ में वहाँ पे थे, उनका जो किरदार रहा वो काफ़ी कमेंडेबल किरदार रहा, और जिससे ये साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब में आपसी भाईचारा है। और वो जो लोग मुल्क को मजहबी बुनियादों पे बांट के यहाँ पे उस खलीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसको यहाँ के लोगों ने नाकाम कर दिया, उस साजिश को नाकाम कर दिया। और साथ साथ जो हमारा एक बच्चा यहाँ पे आदिल हुसैन है, उसकी शहादत, क्योंकि उसकी शहादत हुई टूरिस्ट को बचाते बचाते, और उसकी शहादत ने जो हम पे, यहाँ के लोगों के ऊपर में माथे पे जो थोपा जा रहा था एक ऐसा दाग कि जम्मू कश्मीर या बिलखसूस कश्मीर के लोग जो हैं वो मिलिटेंसी के साथ हैं या मिलिटेंट्स हैं, तो उस दाग को भी उसने धो दिया। एक साइड से अगर हम उस कुर्बानी को सराहना करते हैं, दूसरी साइड से हम उन लोगों की भी सराहना करते हैं जो लवाहिकीन थे, जो यहाँ से जाके कुछ भी बोल सकते थे। वहाँ पे बहुतों ने कोशिश की, जो जिसको उर्फ़ आम में गोदी मीडिया कहा जाता है, बहुतों ने कोशिश की कि उनको गलत लाइन पे, नेगेटिविटी की लाइन पे डाला जाए, लेकिन उन्होंने वो बात को नकारते हुए जो यहाँ की रियल पिक्चर थी, जैसे कि एक औरत ने वहाँ जाके कहा कि
میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو مارا گیا، لیکن اگر میں نے اپنا باپ کھویا ہے تو میں نے کشمیر میں 2 بھائی بھی حاصل کیے، میں ان 2 بھائیوں کو پیچھے چھوڑ کے آئی ہوں۔ تو اس طریقے کی جو باتیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ امن کے خلاف ہیں، جو اس کو مذہبی بنیاد پہ ایک اس میں آتش کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے منصوبے ناکام ہو گئے، وہ اس میں کامیاب نہیں رہے۔ ایک انسانی معاملہ ہے، ہیومینیٹیرین معاملہ ہے، لیکن سرکار مجاز ہوتی ہے فیصلے لینے کی، کہ اب صرف سرکار کو احتیاط برتنی چاہیے کہ جو اس میں جائز اور ناجائز کا فرق کر سکے، تو رینڈملی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جہاں تک کانگریس پارٹی کا تعلق ہے، ہمارے ریزولوشن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم تمام ان اقدامات کے ساتھ ہیں جو سرکار ان دا انٹرسٹ آف دا نیشن لے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں سرکار سے کہ وہ ایسے انسانی معاملوں کو ہینڈل کرنے کے وقت پورا احتیاط بھی برتے گی۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام، بانڈی پور میں پولیس نے 6 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پہلگام حملے میں جان بحق افراد کو شہید کا درجہ دیا جائے، وزیر اعظم متاثرہ خاندان کے جذبات کا احترام کرے، اور راہل گاندھی کا مطالبہ۔ ہلر قاضی گنڈ میں حادثے کے بعد ٹرک ریلوے ٹریک پر گرائی، ریل سروس کچھ وقت تک معطل رہنے کے بعد دوبارہ بحال کر دی گئی۔ سرنگر سے پاکستان واپسی کے دوران امرتسر میں سرحد کے قریب ایک معمر پاکستانی شہری حرکت قلب بد ہونے سے فوت ہو گیا۔ دلی میں بدھ کی شام وادی سے وابستہ کشمیری ہینڈی کرافٹس کی لگ بھگ 26 دکانیں آگ کی ایک بھیانک واردات میں خاکستر ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ لگنے کی وجہ سے نمودار ہوئی۔ وادی سے وابستہ ان دکانداروں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے گزارش کی ہے کہ ان دکاندار حضرات کی امداد کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائے، ورنہ اب ان کی زندگی کا گزر بسر کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ کشمیر آرٹ پرموٹ کران تو یہ ہسا ساس بود اتھ سۭتۍ چھِ کٲم کران تِم آرٹِزن ہُنٛد مال ٲسۍ ییٚتہِ کٕنان، مگر اَسہِ ہسا لوٚگ 8 بجے 10 منٹ نار، سُے ہسا گوٚو سادٕ 8:30 تام پٕلیٛار میٹ 5 دُکانن منٛز ہسا یِم 8-9 دُکان پٲشِتھ، یِمن ہسا 10-15 مال بچاو نہٕ کِہیٖنۍ۔ أسۍ حظ چھِ وۄنۍ ہیٚرمِسٕے پُشراوان، یوٗتاہ اَسہِ نۄقصان گوٚو أسۍ حظ چھِنہٕ تَمیُک تہِ وَنان وۄنۍ کیٛاہ گوٚو، مگر اَسہِ یِتھُے واتو تھوٚد اَسہِ چھُنہٕ پنٛنِس پانَس تہِ پَتہ، یِم سٲری یِوان چھِ رات پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِ رات پٮ۪ٹھ وٕنِس تام ییٚتہِ کھڑا، اَسہِ چھُ پرٛژھن ووت بیٚیہِ ہیٚرمٕے یوت پرٛژھن ووت۔ ہم یہاں پہ دلی آرٹ میں پچھلے 10-15 سالوں سے یہاں پہ اسٹالیں لگاتے ہیں۔ ہمارا جے کے ہینڈی کرافٹس میں جتنے بھی چیزیں آتی ہیں، چاہے شالز ہو، کارپیٹس ہو، پیپر میشی ہو، ہم سب آرٹ کو یہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ لیول پہ یہاں پہ اپنے آرٹ کو JK کے آرٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ کل شام کو یہاں پہ پتہ نہیں ہمیں کس چیز سے آگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ، تو جس میں 25 سے 26 دکانیں جل کے راکھ ہو گئی، جن میں بالکل بھی ایک پیسے کا بھی سامان ہم بچا نہیں پائے، کیونکہ ہم لوگوں کی جانیں بچانے میں اس ٹائم زیادہ یہ کر رہے تھے، کیونکہ آگ اتنی بھیانک طریقے سے لگی ہوئی تھی۔ لیکن ایک چیز ہے کہ کوئی ہمیں اسٹیٹ سے نہ کسی کا کال آیا، نہ کوئی فون آیا، نہ کوئی پوچھنے کے لیے آیا۔ بالکل بھی اس چیز کا افسوس ہے کہ ہم جتنا اپنے آرٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اتنا ہمیں اپنے لوگوں نے وہ کیا بولے ہم دھکا ہی دیا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے۔ ہماری ریکویسٹ ہے چیف منسٹر صاحب سے اور ہمارے گورنر صاحب سے کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم اس معاملے میں آپ دیکھ لیجیے، ہم لوگوں کی مدد کیجیے، تاکہ ایون یہاں تک ابھی تک ہم اب 20 گھنٹے ہونے کو آئے، ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے، ایون ہماری انٹری مارکیٹ میں نہیں ہو پا رہی ہے کہ
हम जो जला हुआ सामान हमारा राख में तब्दील हुआ है कि हम वो उस चीज़ को कम से कम देख ले, वो मंजर तो हमें समझ नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है अंदर में, लेकिन हमारे स्टेट से कोई भी हेल्प नहीं है किसी भी तरीके की। हमारी अब यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ LG साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, इस मामले में आप इनसे दिल्ली टूरिज़्म से बात कर लीजिए ताकि हम लोगों को कुछ रिलीफ मिले, चाहे वो हमारे जिस किसी भी तरीके से आप लोग मुनासिब समझें। डॉक्टर गुलाम नबी फाई बड़गाम में UAPA केस में इश्तिहारी मुजरिम करार, 30 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने खुद सुपर्दगी करें पुलिस। शाल्टेंग श्रीनगर में स्कूटी और टिप्पर के माबैन टक्कर, कमसिन बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। कुलगाम में लोड कैरियर ने सड़क पार करने के दौरान बच्चे को टक्कर मार दी, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आखिर में ये खबर के मैदानियात की गैर कानूनी नकल हमल का मामला, अवंतीपोरा पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके 3 गाड़ियां जब्त कर ली है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए मेजबान है जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।